हाय, स्वागत है आपका आज के इस वीडियो में जिसमें हम कक्षा 10वीं प्रश्नावली 4.1 का संपूर्ण सॉल्व करने वाले हैं। बिल्कुल आसान और शॉर्ट विधि से करने वाले हैं। प्रश्नावली पूरी चौथी प्रश्नावली की बेटा थ्योरी में पहले ही वीडियो में बना चुका हूँ। पूरी की पूरी थ्योरी यानी पूरी चौथी प्रश्नावली की थ्योरी है ना, वो कर चुके हैं हम, तो उसको आप देखिए। और वैसे भी बेटा मैं क्वेश्चन बताते हुए वापस रिपीटेशन भी कर लेंगे कुछ महत्वपूर्ण चीज़ों का। चलिए तो शुरू करते हैं बेटा। प्रश्नावली 4.1 पहला प्रश्न हमारे को ये कह रहा है कि जांच कीजिए कि क्या द्विघात समीकरण है या नहीं। तो द्विघात समीकरण के लिए कैसे पहचानते हैं बेटा? द्विघात समीकरण होती क्या है कि चरपद में अधिकतम घात क्या होनी चाहिए बेटा? चरपद की घात 2 होनी चाहिए, तो वो क्या है आपकी द्विघात समीकरण है। तो कैसे रूप हो सकते हैं, ध्यान दीजिए बेटा। ax स्क्वायर प्लस bx प्लस इक्वल टू 0, जहां a के बराबर क्या नहीं होना चाहिए बेटा? 0। इस रूप में आ जाए तो भी हम कहेंगे भाई द्विघात समीकरण है। अगर बेटा ऐसे आ जाए ax स्क्वायर बराबर 0 तो भी कहेंगे कि द्विघात समीकरण है। ऐसे मतलब x स्क्वायर बराबर 0 भी आ जाए तो भी द्विघात समीकरण है। 3x स्क्वायर माइनस 5 बराबर 0 भी आ जाए तो भी कहेंगे द्विघात समीकरण है। कुल मिलाकर के बेटा आपके घात क्या होनी चाहिए? 2 होनी चाहिए अधिकतम घात, तो वो द्विघात समीकरण हो जाएगी। अब आप ये नहीं कहोगे, कैसे बेटा? ध्यान देना। 3x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर बराबर में 0 आ गया, तो आप कहोगे सर द्विघात नहीं है बेटा, ये त्रिघातीय समीकरण है ना, क्योंकि अधिकतम घात क्या है बेटा? 3। तो इसलिए चरपद की अधिकतम घात क्या होनी चाहिए बेटा? 2 होनी चाहिए, तो द्विघात समीकरण कहलाती है। चलिए अब हम सॉल्व करते हैं बेटा। पहला प्रश्न क्या कह रहा है? x प्लस 1 का होल स्क्वायर बराबर 2 ब्रैकेट x माइनस 3, जांच कीजिए कि द्विघात समीकरण है या नहीं। तो पहले खोलते हैं। खोलेंगे बेटा, कौन सी सरसमीका से खुल रहा है? ये बीजीय सरसमीका है, a प्लस b का होल स्क्वायर, उससे खोलेंगे। तो उसका क्या होता है बेटा? a स्क्वायर यानी x का स्क्वायर कर लो, x का स्क्वायर करेंगे तो x स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, 1 का स्क्वायर किया तो बेटा 1 प्लस 2ab यानी x को 1 से गुणा करो x, फिर 2 से गुणा कर दो तो 2x। इस ब्रैकेट को हमने ये खोल दिया और 2 को 1 से गुणा किया तो क्या हो गया बेटा? 2x, और 2 को माइनस 3 से गुणा किया तो 2 तिया 6 हो जाएगा। पक्षांतर कर लो। अच्छा, ये 2x प्लस का है, ये भी प्लस का, दोनों क्या हुआ बेटा? कट गए। तो x स्क्वायर प्लस 1 माइनस का 6 है, इधर आ गया तो प्लस का 6 बराबर क्या हो गया? 0। तो x स्क्वायर 6 रे कितने होंगे बेटा? 7 बराबर 0। अब आप जांच कीजिए कि क्या ये द्विघात समीकरण है। तो बिल्कुल है बेटा, क्योंकि अधिकतम घात क्या आ रही है? 2। तो आप क्या कहोगे कि यस है, ये द्विघात समीकरण है। ये हमारे को जांच करनी, इस तरीके से हमारे को क्वेश्चनों को हल करना है। चलिए दूसरे क्वेश्चन में आ जाओ बेटा। दूसरे क्वेश्चन में क्या कह रहा है? एक्स स्क्वायर माइनस 2x बराबर माइनस 2 को 3 से गुणा किया तो माइनस का 6, माइनस को माइनस से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा बेटा? प्लस, और 2 को x से गुणा करेंगे तो 2x हो जाएगा। सोल्व कर लो इसको। सोल्व करेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x तो यथावत है ही है, या 2x बेटा माइनस प्लस का है, इधर आएगा तो किसका हो जाएगा? माइनस का 2x हो जाएगा। माइनस के 6 है, इधर आएगा तो किसका हो जाएगा बेटा? प्लस का 6 बराबर में 0। एक्स स्क्वायर 2x और 2x दोनों माइनस के हैं, इसलिए जुड़ गए तो माइनस 4x हो जाएंगे। प्लस के 6 बराबर 0। अब क्या ये भी द्विघात समीकरण है? बिल्कुल है बेटा, ये भी द्विघात समीकरण, क्योंकि चरपद की अधिकतम घात क्या है? 2। तो अतः ये द्विघात समीकरण है ना। चलो तीसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अब तीसरे में बेटा पहले गुणा करके सोल्व कर पता लगाया जा सकेगा, है ना। चलिए तो अब सोल्व करते हैं। x को 1 से गुणा किया तो x स्क्वायर, फिर x को 1 से गुणा किया तो प्लस 1 से तो प्लस x हो जाएगा। प्लस 2 को 1 से गुणा किया तो प्लस 2x हो जाएगा। प्लस 2 को प्लस 1 से तो प्लस के 2 हो गया। सेम टू सेम इधर आ जाओ बेटा। x को 1 से गुणा किया तो x स्क्वायर, x को 3 से गुणा किया तो क्या हो जाएगा बेटा? ये प्लस के 3x, माइनस 1 को 1 से गुणा किया तो माइनस x, और माइनस 1 को प्लस 3 से करेंगे तो माइनस के 3। ये हमने दोनों ब्रैकेट को गुणा कर दिया। अब जो सरलीकरण हो रहा है, सिंप्लीफाई हो रहा है, सोल्व कर लो। एक्स स्क्वायर प्लस का है, इधर भी प्लस का है, और बीच में बराबर का चिन्ह, तो दोनों क्या हो जाएंगे बेटा? कट जाएंगे। और कोई सेम सेम है क्या? नहीं है, तो पक्षांतर करो। x और 2x कितने होंगे बेटा? 3x, और ये प्लस के 2 यथावत है ही है। 3x माइनस का x चला गया तो क्या हो गया बेटा? प्लस के 2x माइनस के 3। अब आप एक तरफ पक्षांतर कर दो। 2x प्लस के इधर आ जाएंगे तो माइनस के, ये प्लस के 2 यथावत है, ये माइनस के 3 है, इधर आ जाएंगे तो बेटा प्लस के 3 बराबर 0। 3x में से 2x चला गया तो 1x बच गया। 3 और 2 कितने होंगे बेटा? 5 बराबर 0। क्या ये द्विघात समीकरण है? नहीं है, क्योंकि
चर की घात क्या बेटा 1 आ रही है तो रैखिक समीकरण हो जाएगी ये। तो अतः आप क्या कहोगे कि यह द्विघात समीकरण नहीं है। क्या है बेटा द्विघात समीकरण नहीं है। इस तरीके से हमारे को जांच करनी है। तो चौथा भी देखो बेटा सेम ऐसे ही करेंगे इसको भी। x को 2x से गुणा किया तो 2x स्क्वायर, फिर x को प्लस 1 से गुणा किया तो प्लस x, माइनस 3 को 2x से गुणा करेंगे तो माइनस के 6x, माइनस 3 को प्लस 1 से तो माइनस के 3, x को 1 से गुणा किया तो x स्क्वायर और x को प्लस 5 से गुणा तो प्लस 5x हो जाएगा। अब ध्यान देना बेटा पक्षांतर करो आप, कोई सेम नहीं है इसलिए पक्षांतर कर दीजिए। 2x स्क्वायर और ये x स्क्वायर किसका बेटा प्लस का है, इधर लेंगे तो ये माइनस का x स्क्वायर और प्लस का x और ये माइनस का 6x। तो इन दोनों को जब हम सोल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा बेटा माइनस के 5x बच जाएंगे और ये प्लस के 5x से इधर आ जाएंगे तो ये माइनस के 5x हो जाएंगे और कौन बच गया बेटा माइनस का 3 बराबर 0। सोल्व करो 2x स्क्वायर में से एक x स्क्वायर चला गया तो एक x स्क्वायर बच गया। 5x माइनस के 5x माइनस के तो माइनस के 10x हो जाएंगे और माइनस के 3 बराबर 0। क्या ये द्विघात समीकरण है? बिल्कुल बेटा ये द्विघात समीकरण है। इस तरीके से हम जांच करेंगे, है ना। ये 4 क्वेश्चन हो गए। अगली स्थिति में चारों को कर लेते हैं फटाफट। चलिए बेटा पहले के शेष 4 प्रश्न, तो वही द्विघात समीकरण जांच करनी है हमारे को। तो सबसे पहले सॉल्व करना है बेटा। 2x को इस x से गुणा किया तो 2x स्क्वायर, फिर 2x को बेटा माइनस 3 से गुणा करेंगे तो माइनस के 6x हो जाएंगे, फिर माइनस 1 को एक x से गुणा किया तो माइनस का x, माइनस 1 को माइनस 3 से तो प्लस के 3, इधर भी आ जाओ। x को x से गुणा किया तो x स्क्वायर, फिर x को इस माइनस 1 से गुणा करेंगे तो क्या होगा बेटा माइनस का x, प्लस 5 को x से गुणा किया तो प्लस के 5x, प्लस 5 को माइनस 1 से गुणा करेंगे तो माइनस के 5 हो जाएंगे। पक्षांतर कर लो बेटा। पक्षांतर करेंगे तो 1 मिनट पहले सॉल्व करो बेटा, ध्यान देना बराबर का चिन्ह है, ये माइनस का x और इधर भी माइनस का x, दोनों क्या होंगे बेटा कट जाएंगे। 2x स्क्वायर, ये x स्क्वायर प्लस का है, इधर आ गया तो किसका हो गया बेटा ये माइनस का, माइनस के 6x पहले से ही हैं, प्लस के 5x है, इधर आ गए तो किसके होंगे बेटा ये माइनस के 5x। किसके कारण हो रहे हैं? पक्षांतर के कारण हो रहे हैं। ये प्लस का 3 है, ये प्लस का 3, माइनस के 5 इधर आ गए तो प्लस के 5 बराबर 0। पक्षांतर कर लिया हमने। सोल्व कर लो। 2x स्क्वायर में से एक x स्क्वायर चला गया तो क्या बच गया बेटा x स्क्वायर। इन दोनों को सोल्व कर दिया, फिर ये भी दोनों सोल्व हो जाएंगे क्योंकि चरपद सेम है, सजातीय पद है। 6x 5x दोनों माइनस माइनस के तो माइनस के 11x, 5 और 3 कितने हो जाएंगे बेटा प्लस के 8 बराबर 0। क्या ये द्विघात समीकरण? बिल्कुल द्विघात समीकरण है। इस तरीके से सोल्व कर लिया हमने। नेक्स्ट आ जाओ छठे की ओर। छठे को भी खोल देते हैं बेटा, सोल्व कर लेते हैं। x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 तो यथावत है जैसे कि जैसे ही LHS, तो RHS में बेटा खोल रहे हैं। कौन सा सूत्र लगा रहे हैं? a माइनस बी का होल स्क्वायर। सूत्र क्या होता है बेटा a माइनस बी का होल स्क्वायर का? a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। a स्क्वायर यानी x का होल स्क्वायर, ये हो गया, प्लस b स्क्वायर यानी 2 का क्या हो गया बेटा 4 हो गया, माइनस 2ab। दोनों को गुणा करके 2 से गुणा कर दो, तो 2 को 1 से गुणा किया 2x, फिर 2 से गुणा कर दिया तो क्या हो गया बेटा माइनस के 4x हो जाएंगे। ये हमने खोल दिया है ना। ये आपका a माइनस बी का होल स्क्वायर था, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। चलो आगे बढ़ते हैं। x स्क्वायर प्लस का और ये भी प्लस का, दोनों ही कट जाएंगे बेटा। पक्षांतर करो। 3x तो ऑलरेडी है, 4x माइनस का था, इधर आ गया तो किसका हो गया ये प्लस का हो गया। ये प्लस का एक पहले से ही है, 4 प्लस के हैं, इधर आ जाएंगे तो किसका हो जाएंगे बेटा माइनस के बराबर 0। 3x और 4x 7x माइनस 4 और 1 प्लस 1 को सोल्व करेंगे तो माइनस के 3 बराबर 0। क्या ये द्विघात समीकरण है? नहीं है बेटा, क्योंकि चर की अधिकतम घात 2 नहीं है। तो अतः आप क्या कहोगे द्विघात समीकरण नहीं है, द्विघात समीकरण नहीं है। इस तरीके से हम जांच कर ली। चलिए बेटा 7वें की तरफ बढ़ते हैं। अब 7वें में क्यूब वाला आ गया, तो क्यूब वाला भी अपने पास सरसमीका है ना। पहला क्या कह रहा है बेटा x प्लस 2 का क्यूब। x प्लस 2 के क्यूब के लिए जो सरसमीका होती है बेटा वो क्या होती है, ध्यान देना, a प्लस बी का होल क्यूब। क्या सूत्र होता है? a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab होल स्क्वायर
और बराबर में क्या चल रहा है बेटा 2x। अच्छा ये बराबर तो बाद में ले लेंगे, यानी LHS के अंदर हम ये सूत्र लगा रहे हैं, ध्यान रखना बेटा, ठीक है। चलिए तो सॉल्व करते हैं। जब आगे सॉल्व करेंगे तो बराबर क्या होगा बेटा, ध्यान दीजिए, x एक ही जगह है तो ये x का क्यूब हो जाएगा, प्लस प्लस क्या हो जाएगा बेटा, b की जगह कौन है 2 है तो 2 का क्यूब क्या होता है बेटा 8, प्लस 3 इंटू एक की जगह x तो x का स्क्वायर, इंटू b की जगह कौन है बेटा 2 तो ये 2, प्लस 3 इंटू एक की जगह x इंटू b की जगह 2 तो 2 का वर्ग क्या बेटा 4, और बराबर सेम टू सेम लिख दो, ये 2x x स्क्वायर माइनस 1 चल ही रहा है। अब इसको आप सोल्व कर दो बेटा, सोल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, x क्यूब प्लस 8 तो चल ही रहा है, 3 दूनी 6x स्क्वायर प्लस 4 दिए 12x बराबर 2x को x स्क्वायर से गुणा करेंगे तो 2x क्यूब और माइनस 2x। सोल्व कर दो बेटा, पक्षांतर कर लो, पक्षांतर करेंगे तो इधर बड़ी संख्या इसलिए इसको इधर ले रहे हैं बेटा, ध्यान देना। तो 2x क्यूब तो इधर तो वो कौन सा है बेटा, प्लस का ही है ना, ये वाला प्लस का ही है तो बिल्कुल इधर ही रखा। अब x क्यूब को हम उधर लेके जाएंगे, पक्षांतर कर लेंगे तो माइनस का x क्यूब बन गया, ठीक है। फिर वापस क्या करेंगे बेटा, प्लस का 8 था उधर जाएगा तो ये माइनस का 8 है ना, 6x स्क्वायर भी प्लस का है इधर आ गया तो माइनस का हो गया, 12x भी प्लस का इधर आ गया तो माइनस का हो गया, और 2x पहले से किसके बेटा माइनस के बराबर 0। इसको सॉल्व कर दो, 2x क्यूब में से 1x क्यूब चला गया तो 1 क्यूब x क्यूब x बच गया, 6x स्क्वायर पहले से ही है बेटा, 12x और 2x माइनस माइनस के हैं तो जुड़ गए माइनस के 14x और ये माइनस के 8 बराबर 0। क्या ये द्विघात समीकरण है बेटा, बिल्कुल नहीं है बेटा, क्यों, क्योंकि चर पद की मैक्सिमम पावर क्या है, अधिकतम घात क्या आ रही बेटा 3, तो ये त्रिघातीय समीकरण हो गई। तो आप क्या कहोगे कि अतः ये द्विघात समीकरण नहीं है, ठीक है, ये सॉल्व हो गया। चलिए लास्ट क्वेश्चन पहले का 8वां क्या है बेटा, ध्यान दीजिए, x क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस x प्लस 1। अब इधर जो बेटा सूत्र यूज कर रहे हैं a माइनस बी का होल क्यूब, इसका भी सूत्र क्या होता है, a माइनस बी का होल क्यूब का क्या होता है बेटा, a माइनस बी का होल क्यूब का सूत्र होता है क्या होता है भाई, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर, सेम टू सेम ही है, केवल चिन्ह चेंज हो गया, केवल ये वो भी 2 जगह बेटा, तो सेम टू सेम खोल रहे इसको है ना, x की जगह कौन है a और यहाँ b की जगह कौन है बेटा 2, तो खोल लो इसको, x क्यूब बराबर में है इधर ध्यान रखना, x क्यूब माइनस 8 माइनस 3 इंटू a की जगह x स्क्वायर b की जगह 2 प्लस 3 इंटू x इंटू b की जगह कौन है बेटा 2 है तो 2 का वर्ग 4। सोल्व कर लो, सोल्व करेंगे तो x क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस x प्लस 1, सोल्व करो बेटा, x क्यूब माइनस 8 3 दूनी 6x स्क्वायर और प्लस 12x, यानी 3 को 4 से गुणा कर दिया तो 12x। सोल्व करो, x क्यूब प्लस का है ये भी प्लस का, दोनों कट गए, और कोई सेम है बेटा नहीं है तो पक्षांतर करके रखो, माइनस के 4x स्क्वायर तो पहले से है, 6x स्क्वायर माइनस के है इधर आ जाएंगे तो किसके बनेंगे बेटा प्लस के हो जाएंगे, ये माइनस का x पहले से ही है, इधर 12x प्लस के थे इधर आ गए तो माइनस के 12x हो जाएंगे, प्लस का एक पहले से ही है, और 8 माइनस के हैं इधर आ जाएंगे तो किसके हो जाएंगे बेटा प्लस के हो जाएंगे। सोल्व कर लो, माइनस के 4x स्क्वायर प्लस के 6x स्क्वायर, सोल्व किया तो बेटा 2x स्क्वायर बच गए, माइनस के x 12 और दोनों ही माइनस के 13x सोल्व होंगे, और 8 और 1 कितने होंगे बेटा 9 बराबर 0। क्या ये द्विघात समीकरण है, बिल्कुल द्विघात समीकरण है। इस तरीके से हमने पहले के 8 प्रश्न सोल्व किए हैं, और नेक्स्ट वाली स्थिति में बेटा दूसरे क्वेश्चन को भी हम फटाफट सोल्व कर लेते हैं। इबारत वाले क्वेश्चन है और इबारत को पढ़ करके जो शर्तें दी हुई है उनको हमारे को द्विघात समीकरण में कन्वर्ट करना है, और वही द्विघात समीकरण हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए बेटा दूसरे का पहला देखो, दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्न स्थितियों को द्विघात समीकरणों के रूप में निरूपित कीजिए। पहला प्रश्न क्या कह रहा है बेटा, एक आयताकार भूखंड है जिसका क्षेत्रफल हमारे को दिया है 528 मीटर स्क्वायर, क्षेत्र की लंबाई दे रखी है बेटा, लंबाई मीटर में है, लंबाई चौड़ाई के 2 गुने से 1 अधिक है, ये हमारे को शर्त में दिया हुआ है, क्वेश्चन के अंदर है,
और पूछ क्या रहा है बेटा, हमें भूखंड की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी है, ऐसा हमारे को कह रहा है। लेकिन हमारे को तो द्विघात समीकरण के रूप में सॉल्व करना है, वहां तक ही हमारा आंसर हो जाएगा। तो सबसे पहले क्या करेंगे बेटा, किसको मानेंगे, ध्यान देना। इस प्रकार के क्वेश्चन में जिसके हैं उसको पहले आपको मानना है। तो लंबाई चौड़ाई के 2 गुने से एक अधिक है, इसलिए हम यहाँ पहले चौड़ाई को मानेंगे। तो यहाँ क्या करेंगे बेटा, हल। सबसे पहले तो आप क्या लिखो बेटा, दिया है लिख दो, या फिर बाद में लिख दो, कोई नहीं। माना आयताकार भूखंड की चौड़ाई हमने क्या मान ली बेटा, x मीटर मान ली हमने, x मीटर है। आयताकार भूखंड की चौड़ाई हमने क्या मान ली, x मीटर है। चलो x मीटर है, तो अब बेटा लंबाई क्या हो जाएगी, वो कह रहा है कि लंबाई चौड़ाई के 2 गुने से एक अधिक है। ये क्वेश्चन में लिखा है कि लंबाई चौड़ाई के 2 गुने से एक अधिक है। तो लंबाई क्या है बेटा, लंबाई बराबर चौड़ाई हमने क्या मान रखी है, x इंटू 2 प्लस 1। तो लंबाई जब सोल्व कर देंगे तो क्या निकल के आ जाएगी बेटा, 2x प्लस 1 निकल के आ गई। अब हमारे को क्वेश्चन के अंदर दिया हुआ भी है बेटा, दिया है भूखंड का क्षेत्रफल। भूखंड कौन सा आकार का है बेटा, आयताकार। तो आयत का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, लंबाई इंटू चौड़ाई। और क्षेत्रफल कितना दिया है बेटा, 528 मीटर स्क्वायर। सूत्र क्या होता है, लंबाई इंटू चौड़ाई बराबर 528। लंबाई का मान क्या बेटा, यहां से उठा के रखो लंबाई की जगह 2x प्लस 1। चौड़ाई क्या है बेटा, चौड़ाई हमने x मान रखी है, तो यहाँ x रखो बराबर 528। चलिए सोल्व कर दो। x को 2x से गुणा किया तो इसको इससे गुणा करेंगे तो 2x स्क्वायर, और x को 1 से गुणा कर दिया तो बेटा x 528 प्लस के हैं, इधर आ गए तो किसके हो जाएंगे, माइनस के बराबर 0। और यही हमारा द्विघात का रूप हो गया, द्विघात समीकरण का यही आपका क्या हो जाएगा बेटा, पहले का आंसर हो जाएगा। इस तरीके से हमने मान करके शर्त निकाल ली, शर्त के अनुसार द्विघात समीकरण आ गई। चलिए दूसरा प्रश्न, दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है बेटा, ध्यान दीजिए। दूसरे क्वेश्चन के अंदर 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 306 है। 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 306 है, हमें पूर्णांकों को ज्ञात करना है, शर्त के अनुसार द्विघात समीकरण बनाओ। तो ऐसे क्वेश्चन में क्या है बेटा, ध्यान दीजिए। अगर आपको ऐसे कह दें कि 2 धनात्मक पूर्णांक, तो वो सदैव बेटा किस रूप में मानते हैं हम, x प्लस 1 में मानते हैं। क्यों मानते हैं, जैसे बेटा 5 और 6 ये भी तो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक है, 9 और 10 ये भी तो क्रमागत है ना, 13 और 14 क्रमागत ही है। तो पहले के साथ हम क्या करेंगे, दूसरा मिले, तो पहले में एक जोड़ने पर दूसरा मिल रहा है ना, पहले में एक जोड़ने पर दूसरा मिल रहा है, पहले में एक जोड़ने पर दूसरा, तभी तो वो क्रमागत कहलाएंगे। तो अब अगर जब मैं पहले को x मान लूं तो दूसरा कैसे होगा, दूसरा बेटा 1 जोड़ेंगे तभी तो क्रमागत हो जाएंगे। तो जब भी 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों की बात आ जाए तो आप क्या मानोगे, x और x प्लस 1 मानोगे। एक चीज और है बेटा, सम और विषम में आ जाए तो सम और विषम के लिए तो आपको सीधा ही क्या लिखना है, x, x प्लस 2, सम हो या विषम हो, क्रमागत के लिए है ना बेटा, कि 2 क्रमागत सम धनात्मक पूर्णांक या 2 क्रमागत विषम पूर्णांक है ना, इस तरीके से है तो वो सम और विषम के लिए ये हो जाएगा, और 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांक के लिए ये हो जाता है। इसलिए अब हम दूसरे में सीधे क्या मानेंगे बेटा, हल। माना 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांक, 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांक को हमने क्या मान लिया बेटा, x प्लस 1। 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांक x प्लस 1 है। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है बेटा, इन दोनों का गुणनफल दिया हुआ है हमारे को, दोनों का गुणनफल कितना दिया है बेटा, गुणनफल 306। गुणा कर दो, x इंटू x प्लस 1 इज इक्वल 306। x को x से गुणा किया तो बेटा x स्क्वायर, प्लस x को x से गुणा किया तो x, 306 प्लस के इधर आ गए तो माइनस के बराबर 0। और यही आपके दूसरे का क्या हो जाएगा बेटा, आंसर हो जाएगा। बहुत सिंपल है। चलिए तीसरा प्रश्न क्या कह रहा है बेटा, ध्यान दीजिए। तीसरा प्रश्न, रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी हैं, ठीक है, उनकी आयु का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात मतलब बाद में 360 हो जाएगी, तो हमें रोहन की वर्तमान आयु ज्ञात करनी है। तो बेटा हम रोहन की वर्तमान आयु ज्ञात करनी, इसलिए रोहन को ही मानेंगे। तो माना क्या मान रहे बेटा, माना रोहन की
वर्तमान आयु, रोहन की वर्तमान आयु क्या हो जाएगी बेटा, x वर्ष है। जब रोहन की x वर्ष है तो माँ की वर्तमान आयु क्या हो जाएगी बेटा, बताओ। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है कि रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है, तो इसलिए वर्तमान क्या हो जाएगी बेटा, माना रोहन की वर्तमान आयु है, सॉरी वर्तमान आयु x वर्ष और माँ की वर्तमान आयु क्या हो जाएगी बेटा, x प्लस 26, यानी रोहन की आयु में 26 जोड़ दो, x प्लस 26 वर्ष है, ये वर्तमान आयु में ले ली। अब क्वेश्चन कह रहा है कि 3 वर्ष बाद, 3 वर्ष बाद रोहन की आयु इनटू मां की आयु, दोनों का गुणनफल किसके इक्वल दिया है बेटा, 360 के। ये क्वेश्चन के अनुसार लिखा मैंने। 3 वर्ष बाद रोहन की आयु इनटू मां की आयु, यानी दोनों की आयु का गुणनफल कितना बेटा, 360। कब, 3 वर्ष बाद। अब ध्यान देना, अगर वर्तमान आयु आपकी मान लो बेटा अभी 15 वर्ष है, तो 3 वर्ष बाद कितनी हो जाएगी, 15 में 3 जोड़ो 18 साल हो जाएगी। अभी वर्तमान आपकी 15 है तो 3 साल बाद 18 हो जाएगी ना। हमने क्या किया, वर्तमान आयु में 3 को जोड़ा। तो ऐसे ही रोहन की वर्तमान आयु क्या है बेटा, x, तो 3 वर्ष बाद क्या हो जाएगी, x प्लस 3, यानी वर्तमान में क्या जोड़ देंगे, 3 जोड़ देंगे, इनटू मां की वर्तमान क्या है बेटा, x प्लस 26 है। अब वर्तमान में 3 जोड़ना है तो प्लस 3 कर लेंगे और बराबर में कौन चल रहा है बेटा, 360। तो x प्लस 3 इंटू x प्लस 29 इज इक्वल 360। सोल्व कर दो, x को x से गुणा किया तो x स्क्वायर प्लस x को 29 से गुणा किया तो 29x और 3 को x से गुणा किया तो 3x और प्लस 29 को 3 से गुणा किया तो 29 27 बराबर 360। या फिर 360 को भी बेटा इधर पक्षांतर कर लो, किसके हो जाएंगे, माइनस के हो जाएंगे, बराबर 0। सोल्व कर दो, x स्क्वायर प्लस 29x और 3x कितने हो जाएंगे बेटा, 32x, 87 प्लस के हैं और 360 माइनस के हैं, तो सॉल्व करेंगे तो बेटा क्या हो जाएंगे, माइनस के 273 इज इक्वल है 0। और यही आपके क्या हो जाएंगे बेटा, तीसरे का आंसर हो जाएगा, पहले का तीसरे का, दूसरे का तीसरे का आंसर हो गया। तो ऐसे ही लास्ट क्वेश्चन है बेटा, लास्ट क्वेश्चन चौथे को भी हम सोल्व कर लेते हैं, यही कर लेते हैं, ध्यान देना। चौथा क्वेश्चन भी बहुत मजेदार क्वेश्चन है ना। एक रेल की दूरी है, रेल के बारे में बातचीत चल रही है, क्या क्वेश्चन है बेटा, ध्यान देना। एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर की दूरी समान चाल से तय करती है, यानी जो बेटा चौथे में हमारे को दूरी दे रखी है, जो भी टोटल दूरी है, यानी कुल दूरी कितनी दी हुई है बेटा, 480 किलोमीटर दी हुई है हमारे को। अब क्या कह रहे हैं, ध्यान दीजिए, दूरी जब 480 किलोमीटर समान चाल से तय करती है, यदि इसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम होती तो वह उसी दूरी को 3 घंटे में अधिक समय लेती। जाहिर सी बात है, मान लो कि बाइक हो या 4 व्हीलर हो, हम बेटा 60 की स्पीड में चला रहे हैं, है ना, तो 60 की स्पीड में चल रही हैं, ठीक है, 60 की स्पीड में चलने पर 10 घंटे लगे यात्रा करने में। अब मान लो आपने स्पीड कम कर दी, 50 कर दी, तो जाहिर सी बात है कि समय तो बढ़ेगा, ज़्यादा लगेगा। तो वही क्वेश्चन है, फिर हमारे को पूछ रहा है कि हमें रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करनी है, तो रेलगाड़ी की चाल ज्ञात कीजिए। तो मान लेंगे बेटा दूरी तो ये होगी, तो माना रेलगाड़ी की चाल क्या मान लिया बेटा, x किलोमीटर प्रति आवर से, ये हमने मान। अब प्रश्नानुसार क्या कह रहा है बेटा, यदि चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम है तब समय, और बराबर चाल x किलोमीटर प्रति घंटा है तब समय। अब ध्यान देना बेटा, चाल x थी, मान लो कि 10 घंटे लगे, और जैसे ही चाल कम कर दी तो कितने घंटे लगेंगे, तो 10 में 3 जोड़ेंगे तो 13 घंटे लगेंगे ना, तो इसलिए +3 यहां कर लेंगे हम। प्रश्नानुसार है बेटा, किसके अनुसार बातचीत चल रही है, प्रश्नानुसार बातचीत चल रही है ना। पहले चाल x थी, जैसे ही चाल कम की तो 3 घंटे अधिक लग गए जो पहले लग रहे थे उससे, है ना। तो समय का सूत्र दोनों के लिए हम क्या यूज कर रहे हैं बेटा, इधर भी समय बराबर क्या सूत्र होता है, दूरी बटा चाल, और इधर भी सेम ही। तो इधर करेंगे तो क्या हो जाएगा बेटा, दूरी क्या है 480 बटा चाल क्या है बेटा, x माइनस 8 किलोमीटर हो जाएगी, है ना। 8 किलोमीटर प्रति कम है, पहले चाल x थी तो x से 8 कम कर दी तो x से माइनस 8 होगी, बराबर दूरी क्या है, सेम ही है 480,
चाल क्या है बेटा, x है और प्लस 3 चल ही रहा। अब इसको हम सोल्व कर लेते हैं। लसब क्या आ रहा है बेटा, लसब आ जाएगा आपके x से -8 और x है ना, ये लसब आ गया, हर को गुणा कर दिया, x से -8, x से -8 से कट गया तो गुणा कर दिया हमने 480x बराबर x से x तो कट गया, 480 x से -8 प्लस बट्टा 1 लगा दो और इस लसब में 1 का भाग दे दो और जो आया उसको 3 से गुणा कर दो, 3x x से -8 और ये तो आपका कट ही जाएगा बेटा क्योंकि बराबर को भी सोल्व कर दिया। 480x बराबर 480 को x से गुणा किया तो 480x माइनस 480 को 8 से गुणा किया तो 0 8 64 6 32 3840 प्लस 3x को x से गुणा किया तो 3x स्क्वायर माइनस के 24x, 480x प्लस के हैं और ये भी बेटा प्लस के दोनों ही कट गए हैं तो 3x स्क्वायर माइनस 24x माइनस 3840 बराबर 0। तीनों में क्या कॉमन आ रहा है बेटा, 3 कॉमन आ रहा है, 3 को बाहर ले लो, जो संख्या बाहर ली जाती है प्रत्येक पद में उसका भाग देना होता है, वो कॉमन लेना कहलाता है बेटा, है ना। तो 3 से 3 तो कट गया, x स्क्वायर 24x में 3 का भाग दिया तो 8x माइनस इसमें भी 3 का भाग दे दो, 3 एकम 3 3 दूनी 6 बच गए तो 3 8 24 बराबर 0। 3 इधर गुणे में इस तरफ जाएगा तो भाग में और 0 में किसी भी संख्या का भाग दे तो बेटा आंसर क्या आता है, 0 ही तो आता है। x स्क्वायर माइनस 8x माइनस 1280 बराबर क्या हो गया 0 और ये आपका क्या हो गया बेटा, आंसर हो गया चौथे का, दूसरे का चौथा। तो इस तरीके से हमने 4.1 को सोल्व किया और नेक्स्ट वीडियो में बेटा 4.2 को भी बहुत अच्छे तरीके से सोल्व कर लेंगे। गुणनखंड विधि है, बहुत आसान विधि है। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और दोस्तों को शेयर करें। धन्यवाद।